बागी फरहान असलम। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसके मतलब अवाम क्या, आम आदमी क्या, ख़ास आदमी क्या, इदारे क्या, सब उस पर बात कर रहे हैं। और कुछ उसके हवाले से जो तदबीरें, तजावीज़ें, हल वगैरह भी किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो अमल क्यों नहीं हो रहा। जी हाँ, हम जो सबकी ज़ुबान पे और सबकी ज़िंदगियों पे जो असर अंदाज होने वाली चीज़ है महंगाई। हम बात कर रहे हैं जी महंगाई पर, और महंगाई के हवाले से हम आज बात करने जा रहे हैं। बच्चा क्या, बड़ा क्या, बूढ़ा क्या, जवान क्या, सब ही इस महंगाई के जो बहरान है, जो अज़ाब है, इससे परेशान है। बहुत सारे ये वाक़यात, किस्से, इश्यूज़, मसाइल देखने को मिल रहे हैं कि महंगाई की वजह से लोग अपने बच्चों को बेचने तक आ चुके हैं। और इससे बड़ा जो अलमिया, जो इससे बड़ा जो खौफनाक मनाज़र हमें देखने को मिले हैं कि महंगाई की वजह से वालिदैन अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, अपने बच्चों समेत ख़ुदकुशी कर रहे हैं, ख़ुदसोज़ी कर रहे हैं। उनके घर की जो महंगाई की वजह से हालात इस नौबत पर आ चुकी है कि जब बच्चे माँ बाप से रोटी मांगते हैं, भूख और प्यास से बिलखते हैं, तो वालिदैन के पास या उस बाप के पास, उस माँ के पास उनको देने के लिए तसल्ली के अलावा कुछ नहीं। कब तक वो तसल्ली देते रहें अपने बच्चों को, कब तक वो टालते रहें, और कब तक वो किसी भी मदद के, किसी भी उम्मीद के मुंतज़र रहें। हमारी भी कोशिश यही है कि हम इस टॉपिक के हवाले से एक तजवीज़ क्रिएट करें और आप लोगों से भी जानें कि आखिर ये महंगाई का बहरान, जिस पे हुकूमत, इंतज़ामिया और तमाम लोग मिल के बात भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और जो चीज़ें देखने को मिली है उसका भी कोई हल, कोई सदेबाप नहीं हो रहा। आखिर वजह क्या है, कहाँ पे ये झोल है, कहाँ पे ये लचक है। मंडी वालों से बात की जाए तो मंडी वालों के अपने दुख हैं, अपनी परेशानी, अपने उनके जो रोने हैं। अगर वो बंदा सुने तो बंदा के आम आवाम से ज़्यादा उनके दुख है। किसी भी दुकानदार, किसी भी जो फरोश करने वाला है, शख्स है, कोई भी चीज़ फरोश करता है, तो उसके जब दुख सुने जाए उस पर भी तरस आता है, उसका भी एहसास होता है। अब सोचना ये है कि गलत आखिर कौन है, अवाम गलत है, इंतज़ामिया गलत है, या वो जो मंडी वाले हैं, वो जो दुकानदार हैं वो गलत हैं, या होलसेलर गलत हैं, या परचून वाले गलत हैं। कोई ना कोई वजह तो है ना, कोई तो गलती इसमें है। और जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के जो रेट मखसूस किए गए हैं इस वक्त, वो तमाम सोशल मीडिया पे और अखबारात में वायरल हो चुके हैं कि वो रेट जो उनको दिए गए, और साथ कंप्लेंट सेल का नंबर भी दिया गया है कि आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जी इस पे कि जो पहले सबसे हमारे जो वज़ीर आला है उस्मान बुज़दार साहब, उनकी हदायत पर ज़िली इंतज़ामिया को जो आवाम के लिए रिलीफ दिए गए उसके हवाले से रेट क्या है उस पर हम बात करते हैं। हम जो चीज़ें हैं उस पर नज़रसानी करते हैं। दाल चना 127 रुपये, ठीक है। दाल चना बारीक, दाल चना जो मोटी वाली है वो 127, और जो बारीक वाली है 123 रुपये। जबकि दाल मूंग की जो है धुली हुई 128 रुपये फ़ी किलो है। दाल माश 214, और दाल माश में भी क्वालिटी है, बारीक है, वो है जी 200 रुपये फ़ी किलो। दाल मसूर 160 रुपये। दाल चना सफ़ेद मोटा, चना सफ़ेद मोटा 172 रुपये। बेसन 127 रुपये। चावल बासमती कर्नल कच्ची नई वाले 110 रुपये फ़ी किलो। चावल बासमती कर्नल पक्की 100 रुपये किलो। और चावल अरबी 6, उसको नंबर दिया गया है 6वें नंबर पे, उसकी कीमत है 51 रुपये। सूजी 68 रुपये। मैदा 68 रुपये। दूध कच्चा खुला 75 रुपये फ़ी किलो।
छोटा गोश्त 850 रुपये, बड़ा गोश्त 450 रुपये, तंदूरी रोटी 100 ग्राम 7 रुपये, नान 100 ग्राम 10 रुपये, नान रोगनी 120 ग्राम 15 रुपये, और केमिकल फर्टिलाइजेशन के साथ जो इसको हलाक किया गया है उसके बारे में कहा गया, और कंप्लेंट सेल का नंबर भी साथ दिया गया है कि 051959256 051959256 ये कंप्लेंट सेल का, या इस पर कंप्लेंट आप दर्ज कर सकते हैं, ये नंबर दिया गया है। आखिर ये रेट क्या आम आदमी को मैसर होंगे? कंप्लेंट भी होंगी, शिकायत भी होंगे, तल्ख कलामियाँ भी होंगे जब इन रेट्स पर कोई भी कस्टमर, कोई भी शख्स किसी भी दुकानदार से, तंदूर वाले से या मंडी वाले से इस हिसाब से चीज़ें लेगा तो क्या उसको इस रेट पे मिलेंगी? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इसमें जो दुकानदारों का जो जवाब होगा वो भी सुनने में, जो देखने में आएगा, वो कहेगा कि हम इस रेट पे नहीं देते। इस तरह पहले भी हुआ है। जो यहाँ पे एक और चीज़ हम गौर करेंगे, अब बेशक हम रोज़मर्रा दाल, चावल, चीनी, पत्ती, हर चीज़ हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता है कि मिलावट हर जगह मौजूद है। लेकिन अब मिलावट का तयन और चीज़ की क्वालिटी, चीज़ का जो मुकर्रा चीज़ की क्वालिटी है उसके बारे में वाज़ह तौर पे कहना, समझना हर शख्स, हर बंदे की बस की बात नहीं। अब देखें, कुछ सब्ज़ी फरोशों के पास जाए, फ्रूट वाली रेडियो पे जाए, कुछ चीज़ें, कुछ फ्रूट आपको रेट लिस्ट में उनके रेट भी मिलेंगे, लेकिन रेडी पे वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। अगर आप बिलफर्ज लंगड़ा आम है 100 रुपये और चौंसा आम है 80 रुपये, तो उसने आपको इतनी पहचान अगर है तो ठीक है, नहीं तो रेडी वाला आपको वही जो चौंसा आम 80 रुपये है और लंगड़ा आम 120 रुपये है या 100 रुपये है, तो वही चौंसा आम भी आपको 120 रुपये में देगा। अच्छा, कभी कभी बड़ा ही बड़ा हैरान होता है जब रेट लिखा हो 100 रुपये चीज़ और चीज़ आपको मिले 80 रुपये। दुकानदार आपको इसलिए कहता है कि जी हम इसको फ़रोख्त करने लगे हैं, इस वजह से हम सस्ते तौर पे बेच रहे हैं। लेकिन जब आप इस पे गौर करें तो वहीं पे साथ लिखा होता है 1 नंबर क्वालिटी, 2 नंबर क्वालिटी, लेकिन पहचान ना होने की वजह से और समझ बूझ इस तरह ना होने की वजह से वो आपको 2 नंबर की क्वालिटी वाली चीज़ 1 नंबर के रेट पे दी जाती है। और इसी तरह बहुत सारे जो अभाम हैं मंडियों के हवाले से, जो दुकानदार इससे फ़ायदा भी उठा लेते हैं। अब लाइफ में कहते हैं ना कि जी गेम है एक, लाइफ भी, ज़िंदगी भी एक गेम की सूरत में चल रही है। कोई हारता है, कोई जीतता है। ये वही तजिया कि यहाँ मंडी वाला जीत जाता है या होलसेलर जीत जाता है या परचून वाला, या जो ऊपर से जो काश्तकार है, काश्तकार को तो इतना प्रॉफिट होता नहीं है, लेकिन जो दरमियान के मिड मैन होते हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। और उसके साथ जो उन पे अवाम के से टैक्स जाता है या हुकूमत वक्त जो फ़ायदा उठाती है। अब जितने भी बड़े बड़े ओहदेदारान देख लें, जजेस देख लें, वकला देख लें जो सरकारी तौर पे, या कोई भी सियासी कायदीन देख लें, डॉक्टर्स देख लें, उनकी लाखों की तादाद में फ़ीस, उनकी जो तनख्वाह हैं वो होती हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी होती है, उनके भी दुखड़े होते हैं, उनको भी परेशानियाँ होती हैं। वो एक अलग नज़रिया। अभी उस दिन मैं एक शख्स बात कर रहा था कि यार पेट्रोल 120 हो गया है और उसके लिए परेशान था। दूसरा कहता है कि 124 भी हो जाए, 125 भी हो जाए, 30 भी हो जाए, पेट्रोल 150 भी हो जाए, कोई इशू नहीं, लेकिन जो आमदन का ज़रिया है उसमें हुकूमत वक्त को चाहिए कि इजाफ़ा कर दें, फिर जितने मर्ज़ी रेट कर दें। अब 2000 बढ़ाते हैं एक किसी के तनख्वाहदार पे, उसके लिए उसकी तमाम चीज़ों पे रेट बढ़ जाते हैं, तो वो क्या वो उस 2000 में या जो मैनेजमेंट कर सकता है, गुजारा कर सकता है? वो जो भूख प्यास से जिनके पास कोई वसाइल नहीं है, कोई नौकरियां नहीं, कोई जॉब्स नहीं है,
1 करोड़ नौकरी का जो वादा किया गया वो तो अभी तक पूरा नहीं हुआ, और जो सहूलियात आवाम को दी जा रही हैं वो भी कोई खातिर ख्वाह नहीं है कि अवाम उससे मुस्तफ़ीद हो चुके। इस वक्त सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि भट्टो का नारा है, रोटी कपड़ा और मकान, नारा तो सब इलेक्शन वाले लगाते हैं, सब सियासी लगाते हैं, हर हुकूमत में ये नारा बड़ा ही फेमस है कि रोटी कपड़ा मकान आपको मिलेगा। लेकिन हकीकत में जब बात होती है, जब दिया जाना चाहिए, तो तब उनको रोटी कपड़ा मकान नहीं दिया जाता। शॉर्ट सा मैं इस चीज़ को सबमिट करूंगा कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि जो कुछ अभी तो उनकी मौजूदा हुकूमत में जो अरसा गुज़र चुका है उसको अगर देखें, और जो अभी उनके पास जो बकाया अरसा रह चुका है, इसमें वो अपने नई आने वाले हुकूमत के लिए तैयारियां करेंगे या नए इलेक्शन के लिए तैयारियां करेंगे, या फिर आवाम को रिलीफ देंगे या आवाम को सहूलियात देंगे। इन जो महंगाई का बुरहान है कंट्रोल हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं। अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाला कोई भी वज़ीर आज़म, कोई भी सदर ममलकत होगा, वो इस रेट को कंट्रोल नहीं कर सकता, बढ़ के इजाफा ही करेगा। जिस तरह गुज़श्ता डीसी ऑफिस की जानिब से एक जो अटक से बाहर है, उनके डीसी साहब का एक ऑडियो बयान रिलीज़ हुआ कि हम ये जो जुर्माने दुकानदारों पे करते हैं, ये सिर्फ फंडिंग के लिए करते हैं क्योंकि ख़जाने खाली हैं। इतना पैसा, इतने टैक्स आने के बावजूद ख़जाने खाली है, और आम आदमी जिसका उस बैनुल-अक़वामी कर्ज़े के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, उस पर कर्ज़ का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर वो कर्ज़ लिया गया तो उसको इस्तेमाल कौन कर रहा है, उसके फ़ायदे कौन हासिल कर रहा है? इस पे बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे इस पे डिबेट हो रही है, हो सकती है, लेकिन हमें डिबेट से ज़्यादा बातों से नहीं, एक्शन प्लान से चलना है। और जो रेट 65 रुपये में चीनी बिकती रही है या उस 70 रुपये बिक सकती है, वो हम 120, 100 में या 90 में, 93 में मुख्तलिफ़ दुकानदारों के मुख्तलिफ़ रेट्स हैं। कोई पूछने खींचने वाला नहीं, जुर्माने उस पर किए जाते हैं जो चीज़ हाईलाइट हो जाए। जब आप फूड अथॉरिटी का देखा जाए, क्या फूड अथॉरिटी का काम खुद नहीं बनता कि चीज़ों की मिलावट चेक करे, चीज़ों की क्वालिटी चेक कराए? प्राइस कंट्रोल वाला का क्या शिकायत आएगी तो तभी काम होगा। खुद से नहीं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकते, खुद से नहीं क्वालिटी को चेक कर सकते कि क्या ये सब्ज़ी, ये फ्रूट 1 नंबर क्वालिटी है और 1 नंबर क्वालिटी के रेट पे बेचा जा रहा है, क्या 2 नंबर क्वालिटी को 1 नंबर क्वालिटी के रेट पर बेचा जा रहा है। ये चेक करना आप लोगों का काम है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की सिर्फ है जी निशानदेही करना, और इस पर निशानदेही की जाती है, बारहा की जाती है। आप अपनी ज़िंदगी में रहकर सोशल वर्क कर सकते हैं, प्रोफेशनली तौर पे आप उस चीज़ को रोक सकते हैं, लेकिन जब किसी की खिदमत खल्क़ की बात हो, किसी के फ़ायदे की बात हो, तो वो सोशल वर्क वाले शख्स को, सोशल वर्क वाली आवाज़ को, सोशल वर्क वाले नज़रियात को कभी नहीं रोका जा सकता। कहते हैं कि जी इनकलाब लाने के लिए हमें खुद से हिम्मत करनी पड़ती है, और जिस तरह के सब्ज़ी और दालों और बाकी चीज़ों के अशिया के रेट बढ़ रहे हैं, अगर आवाम ने जिस तरह कुछ चीज़ों का बाइकाट किया और रेट हो गए बराबर के हो गए, कम रेट हो गए थे, अब जब आवाम जब मुर्गी नहीं खरीदती, बाइकाट करती है, तो उसको जो बर्ड फ्लू या हवाले से रेट गिर जाते हैं, और तब भी वो वाफर मकदार में सेल होती, चाहे उसके रेट कम हों। बात यह है कि हमें मौजूदा सिस्टम से लड़ना नहीं, मौजूदा सिस्टम को दुरुस्त सिमत में लेके आना है। इसी हवाले से अगर आपके कोई नज़रियात है, आपके कोई कमेंट्स है, जो चीज़ मैं बोलना या जो चीज़ मैं बताना रह गए हूँ, आप लोग मेरे साथ इसमें शेयर कर सकते हैं। आप लोग हमें बता सकते हैं हम किस टॉपिक पे बात करें, किस चीज़ को हम टच करें, किसकी आवाज़ बने, क्योंकि हमारा काम है आवाज़ बनना, ना कि किसी से दंगा फसाद करना, ना किसी के दुश्मनदारी लेनी। हमारा सिर्फ बात है हक सच की बात को आवाम तक पहुंचाना और हक सच की बात को लिखना। इसमें किसी को इस कोई तज़ाद हो, मुतनाज़ा हो, तो उसका वो खुद वाली वारिस है। बाकी जहाँ तक बात गई, हम इसी तरह के चीज़ों को आवाम की खातर, आवाम के नज़रियात को, आवाम की जो बातें हैं शेयर करते रहेंगे, उस पर डिबेट करते रहेंगे, उस पर गुफ्तगू करते रहेंगे, उस पर तजवीज़ और तायीद करते रहेंगे। आवाम के मसाइल पे
ठीक है, इसके साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई रिपोर्ट के साथ। बाकी फरहान असलम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और कामरान मलिक को इजाज़त दे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।